प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? तो एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो क्या सारी चीजें क्लियर हैं प्यारे बच्चों? एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट कर देंगे कि क्या सारी चीजें क्लियर है ना? मेरी आवाज आप तक सही चल रही है कि क्लास मेरी सही चल रही है? एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट कर देंगे और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी। सारी चीजें ठीक हैं? अब एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कमेंट करके कि हाँ सर सारी चीजें क्लियर है और फिर हम फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सारी चीजें क्लियर हैं? जल्दी से बताइए। सभी लोग बढ़िया हैं? सारी चीजें क्लियर है ना? अब चलो भाई। हाँ कल वाला वीडियो हाँ थोड़ा सा टेक्निकल इशू था इसीलिए प्यारे बच्चे थोड़ा सा लेट हो गया। अब सारी चीजें क्लियर है ना आपको? चलो तो मेरे साथ सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। तो जुड़े हैं आरती कुमारी, बिट्टू यादव, मुकेश कुमार, लालती यादव, संतू कुमार, सोनाली, राजा बाबू, आरिफ अंसारी, रोशन कुमार, बेबी कुमारी, शुभम कुमार यादव, वसीम, सुमित कुमार, सिंपी कुमारी, विवेक कुमार, नीतीश निराला, पल्लवी कुमारी, अनिकेत, रिशुपाल, अविनाश पटेल, अभिमन्यु कुमार। तो सारी चीजें क्लियर है प्यारे बच्चों? तो एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट कर देंगे कि हाँ सर क्लियर है, तो फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। चलें क्लास को शुरू किया जाए अब। चलें एक बार सभी प्यारे बच्चे लिखें क्लास को शुरू किया जाए। चलो सारी चीजें क्लियर है ना? तो चलो आप क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक ना? इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन अगर कभी भी पूछे जाते हैं तो ये सभी 2 नंबर के प्रश्न हैं और ये सीधे के सीधे प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाएंगे आपसे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लास रिकॉर्डेड नहीं है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था इसलिए कल वाली क्लास चल रही थी, आज वाली क्लास अब हम आपके सामने हैं और आपके सामने बोल रहे हैं, ठीक है? तो चलो भाई अब नाम किसी का हो गया या ना हो गया, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना? तो प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन है, ये सब जितने भी प्रश्न है ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक ना? और फिर उसके बाद प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन कम से कम 2 नंबर के पूछे जाएंगे और सिर्फ ये समीकरण पर ही आधारित है। कितने हैं भाई? समीकरण पर ही आधारित है। चलिए क्लास को अब शुरू किया जाए। क्या बोल रहा है भाई? क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब हमको बनाना है कि क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है प्यारे बच्चों? फिनाल बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा। क्या बनाना भैया? क्लोरोबेंजीन से फिनाल। तो पहली बात 2 चीजों का फार्मूला आपको ज्ञात होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। चलो आप सभी बताओ फिनाल का फार्मूला क्या होता है? चलो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे फिनाल का फार्मूला क्या होता है। फिनाल का फार्मूला होता है भैया C6H5OH। C6H5OH फिनाल से इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हमको यही आपको सीखना है। देखो हम इसके छोटे भी समीकरण बना सकते हैं लेकिन 2 नंबर में है तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिखेंगे, नहीं तो 1 लाइन का भी समीकरण है। देखो फिनाल कैसे बनाओगे? ये प्यारे बच्चों क्लोरोबेंजीन का फार्मूला है। इसकी अभिक्रिया हम किससे करेंगे? तो इसकी अभिक्रिया हम करने वाले हैं NaOH से। तो यहां पर होगा 2NaOH।
2NaOH से क्रिया होगी तो हमारा यौगिक कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। इस 2NaOH को हम समझने के लिए लिखेंगे क्या, NaO सिंगल बॉन्ड H और एक लिखेंगे Na सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां का H और OH दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। बोलेंगे हाँ सर, H2O बना लेंगे। और क्या होगा, यहां का Na, ध्यान समझो क्या बोल रहे हैं, यहां का सोडियम और यहां का क्लोरीन, ठीक ना, सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। तो बचा क्या है भाई, यहां पर NaO बचा है, जहां से Cl हटा वहीं ले जाकर जोड़ दीजिए, तो यहां पर बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। जब सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा तो इसकी अभिक्रिया हम करेंगे अम्ल से, किससे, HCl से। तो यहां का Cl और यहां का Na दोनों मिलकर बना लेंगे NaCl और ये सब आपस में मिल जाएंगे और ये लीजिए बन गया फिनाल। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाल हो जाएगा। बोलो समझ गए आप सभी। ठीक है, अब से एक बाबू पूछ रहे हैं कि क्या सर रिकॉर्डेड क्लास है, तो नहीं भैया। हाँ बताओ, ये समीकरण आपको क्लियर हो गया, क्लोरोबेंजीन से फिनाल आप आसानी से बना लेंगे। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट कर दो भाई, बना लेंगे सर हम। बोले सही है, क्लियर है ना। चलिए भाई, अब हम लोग अगला समीकरण देखते हैं, क्यूमीन से फिनाल। क्या बोलेंगे, क्यूमीन से आपको क्या बनाना है प्यारे बच्चों, फिनाल बनाना है। ठीक है, क्यूमीन का फार्मूला भाई याद होना चाहिए, क्यूमीन का फार्मूला याद होना चाहिए। तो हम आपको क्यूमीन का फार्मूला बताते हैं। क्यूमीन से फिनाल बनाने का समीकरण लिखिए, तो CH3 यहां पर हो जाएगा CH3। अगर आपसे क्यूमीन का फार्मूला देखे तो यही है भैया क्यूमीन का फार्मूला, क्यूमीन है ना। इसका भी लिख सकते हैं, यहां पर भी आपको नाम लिख दिया करो, थोड़ा सा इसको भी लिख देते हैं, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। यहां पर हो जाएगा, इसका नाम भी हम लिख देते हैं आपके लिए, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब आगे क्या होगा भाई, देखना यहां पर क्यूमीन है और क्यूमीन से हमको क्या बनाना है, फिनाल। फिनाल कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। इसकी क्रिया हम सबसे पहले कराएंगे O2 से। किससे होगा भैया, O2 से। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो O2 है वो ऐसे जुड़ा होगा, O2 ऐसे जुड़ा होगा, O डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर आप इस द्विबंध को समाप्त करेंगे, अगर आप इस द्विबंध को समाप्त करेंगे तो एकल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा और दोनों कार ऑक्सीजन की एक एक संयोजकता ऐसे मुक्त हो जाएगी। बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या बोलेंगे, देखो O2 है तो O2 जब जुड़ेगा दो परमाणु तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, दो बंध होंगे बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि इस द्विबंध को तोड़ेंगे तो एकल बॉन्ड में जब परिवर्तित करेंगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य एकल बॉन्ड होगा और दोनों की एक एक संयोजकता मुक्त होगी। बोलेंगे हाँ सर। ये पूरा का पूरा भाग हम यहां पर लिख देते हैं आपके लिए। ठीक ना, ये पूरा का पूरा भाग हम इधर लिखते हैं आपके लिए। चलिए, क्यूमीन का फार्मूला जो आपको दिख रहा है यहां पर, उसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं। ये आपका हो गया, यहां पर C सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से समझना। क्या बोलेंगे भाई, ये जो ऑक्सीजन है O2 इस रूप में मिल चुका है, O2 को आप इस रूप में लिखोगे तो यहां पर ऐसे जोड़ देना। ठीक ना, ऐसे जुड़ा। यहां वाला जो H था यहां पर लास्ट में ले जाकर ऐसे जोड़ देना। देखो करना क्या है भैया, इतना भाग एक साथ निकाले लेना आप सभी। ठीक है, तो जो इसको क्या लिख सकते हैं, CH3COCH3, इसको आप लिखेंगे एसीटोन, CH3CH3
COCS3 और यहां पर हो जाएगा फिनाल। ये क्या हो जाएगा? फिनाल। लीजिए, बनकर तैयार हो चुका है क्या प्यारे बच्चों? फिनॉल। क्यूमीन से फिनाल बनाना कितना आसान है आप देख सकते हैं। अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हों तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? तो क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड। क्या होगा? क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड। चलिए एक बार सभी प्यारे बच्चे दबाव देंगे कि हाँ सर ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, तो फिर हम आगे बढ़े। बताएंगे सभी प्यारे बच्चे क्लियर है? लेंगे प्यारे बच्चे, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं? यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं? अब सही है। अच्छा, दिक्कत है। अच्छा भाई देखो, यहां पर संरचना तो आपको देखो क्या बोले हैं यहां पर, ये सारी बातें अभी थोड़ा सा क्लास क्लियर हो गया। सुनिए, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से चेक कर लेते हैं और फिर से हम आपको एक बार समझा देते ताकि समीकरण है थोड़ा सा दिक्कत वाला। देखो प्यारे बच्चे, क्लोरोबेंजीन है तो भैया क्लोरोबेंजीन को आप इस रूप में भी लिख सकते हो, C6H5Cl, और C6H5Cl को इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक ना? और फिर उसके बाद जो फिनाल का फार्मूला होता है वह होता है C6H5OH। इसको तो आप जोड़ ही सकते हैं, तो ये हो गया फिनाल, तो इसको इस रूप में लिखा गया, फिनाल लास्ट में प्राप्त हुआ। तो इसकी क्रिया NaOH से कर सकते हो, है ना? किससे करना है प्यारे बच्चों? NaOH से क्रिया होगी, तो यहां पर NaOH को समझने के लिए क्या लिखेंगे? NaO सिंगल बॉन्ड H, और ये हो जाएगा Na और OH। तो यहां का H और OH मिलकर H2 बनाया, यहां का Na और यहां का Cl मिलकर NaCl बनाया, और NaO जाकर यहां जुड़ गया, ठीक है? तो C6H5 ये वाला भाग जैसे पूरा था वो मिल ही गया है, और यहां पर हो जाएगा ONa प्राप्त हो जाएगा। अब क्या होगी इसकी क्रिया हम फिर से HCl से करेंगे, तो यहां का प्यारे बच्चों Cl और यहां का Na दोनों मिलकर क्या बनाएगा? NaCl, और H जाकर जुड़ जाएगा, तो ये आपका फिनाल मिल जाएगा। ये तो पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण आपसे कह रहा है क्यूमीन से क्या बनाना है? फिनाल बनाना है, ठीक है ना? क्यूमीन से क्या बनाना है? फिनाल बनाना है। तो क्यूमीन का फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा, ये फिनाल की बेंजीन की संरचना होगी, ऊपर CH3 ऐसे जुड़ा होगा, तो ये हो गया क्यूमीन, ठीक है ना? क्यूमीन हो गया, और इसकी अभिक्रिया सबसे पहले O2 से करेंगे। तो प्यारे बच्चे इतना डिटेल में लेकर चले हैं हम, इतना डिटेल में लेकर चले हैं कि कितना तोड़ के बताएं कि हाँ ये ऐसे हुआ है, जल्दी से मिलेगा नहीं, ठीक ना? तो क्या होगा भाई, O2 है तो O2 जब भी जुड़ता है तो O डबल बॉन्ड O के रूप में जुड़ा होता है, O डबल बॉन्ड O। जब भी उस द्विबंध को हम हटाएंगे तो यहां पर एकल बॉन्ड होगा, तो दोनों ऑक्सीजन की एक एक संख्या मुक्त होगी, ठीक है? अब इसको यहीं पर ले जाके जोड़ दिए हैं भाई, यहाँ के एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो एक कार्बन की संयोजकता हट जाएगी ना, हट जाएगी, तो हट जाएगी, तो यहाँ पर हमने इस वाले भाग को ले जाकर जोड़ दिया, जो यह हटाए उसको यहाँ पर, तो यहाँ से हमने क्या निकाला? CH3COCH3, CH3COCH3 और OH लास्ट में बच रहा, जोड़ दिए। अब बताओ क्लियर है? अब बताइए यहां तक क्लियर है आपको? NaOH की जगह KOH रख सकते हैं, NaOH भी रख सकते हो, KOH भी रख सकते हो, ठीक है गौरव? क्षार के रूप में NaOH और KOH दोनों रख सकते हो। अब बताओ क्लियर है?
समझ गए? तो चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन भाई अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, कि फिनाल को जेडेन चूड़ के साथ स्रावित अर्थात क्रिया कराई जाती है, उसी के ऊपर प्रवाहित किया जाता है। ठीक है ना? तो देखेंगे प्यारे बच्चे इस समीकरण को आप सभी कैसे लिखेंगे। फिनाल का फार्मूला होता है भाई C6H5OH, C6H5OH, और इसकी क्रिया हम किससे लिखेंगे? जिंक से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? जिंक चूड़ से। ठीक, तो यहां का Zn और O, Zn और O, जिंक यहां से ऑक्सीजन, दोनों मिलकर बनाएंगे ZnO, जिसे आप बोलेंगे जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो बचा ही क्या है? यहां से ऑक्सीजन निकल गया तो बचा क्या है? C6 और H5 और H, तो मिल जाएगा ना C6H6। ठीक ना? तो ये क्या हो जाएगा भाई? बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। क्लियर? बोलो क्लियर हो गया भाई? बेंजीन को जिंक चूड़ के साथ स्रावित किया जाता है, क्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है? क्लियर हो गया भाई? यहां पर जिंक के साथ क्रिया करा देंगे ZnO और C6H6 बन जाएगा, बेंजीन बनेगा। क्लियर हो गया यहां तक भाई आपका? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से समझिएगा। चलो इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब क्या कह रहा है कि फिनाल का ब्रोमीन जल है ना, फिनाल का ब्रोमीन जल से प्रतिक्रिया कराया जाता है, मतलब फिनाल की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक ना? फिनाल की ब्रोमीन जल से क्या कराई जाती है भैया? अभिक्रिया कराई जाती है। तो सुनो, फिनाल का फार्मूला क्या होगा? फिनाल का फार्मूला हो गया भैया C6H5OH। कोई ब्रोमीन जल पूछ रहा है तो भाई ब्रोमीन का मतलब होता है 3Br2, ब्रोमीन होता है Br2, तो यहां पे आप लिख दो ना 3Br2। ब्रोमीन जल कहता है तो ब्रोमीन जल पाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक ना? तो इसके नीचे आप लिख दोगे इसका नाम क्या है, तो ये हो गया ब्रोमीन जल। क्या लिख दोगे? ब्रोमीन जल। ये क्या हो गया भैया? तो ये हो गया फिनॉल। ये सबसे आसान समीकरण है ना? ये सबसे आसान समीकरण है। 2 नंबर में क्या कह रहा है बच्चा? 2 नंबर हाइड्रोजन कहां गया? पास से प्लीज बताइए। 2 नंबर में हाइड्रोजन कहां गया? अच्छा यहां से 2 हाइड्रोजन कहां गया भैया? यहां पर 5 था, ये 1 हाइड्रोजन बच रहा था, इसको इसके साथ जोड़ दिए, बस 6 हो गया बस। ठीक है ना? 6 हो गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर देखिए क्या है भाई, अब जानते हैं कि जहां जहां हाइड्रोजन होता है, यहां पर अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो इन सब जगहों पर एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक ना? एक एक क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। बोलेंगे हाँ सर। तो प्यारे बच्चों यहां पर ब्रोमीन की संख्या कुल कितनी है? तो 2 3 6, मतलब 3Br, सिंगल बॉन्ड 3Br। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ठीक ना? अब हम निकालेंगे भैया हाइड्रोजन परमाणु को, क्योंकि इन सब जगहों पर एक एक हाइड्रोजन होता है, तो हम हाइड्रोजन कहां से निकालेंगे? एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से, क्योंकि एक एक अंतराल पर निकलेगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन निकले। तो 3 हाइड्रोजन यहां से, 3 Br यहां से, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 3HBr। बोलेंगे हाँ सर बन जाएगा, 3HBr बन जाएगा। बन गया ना? अब क्या होगा? इन तीनों Br को, जो 3Br बच रहा है ब्रोमीन का परमाणु, जहां जहां से हाइड्रोजन निकाले, मतलब यहां से और यहां से, इन 3 जगहों से हाइड्रोजन निकाले हैं, ले जाकर जोड़ दीजिएगा। ले जाकर यहीं पर क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। ये OH हो गया। यहां से एक हाइड्रोजन निकला था तो यहां पर एक ब्रोमीन, यहां से एक हाइड्रोजन निकाले थे तो यहां से एक ब्रोमीन, यहां से एक हाइड्रोजन निकाले थे तो यहां एक ब्रोमीन। अच्छा, इसका IUPAC नाम लिखना चाहेंगे तो अंकन OH को देंगे, तो 1 2 3 4 5 और यहां पर 6, तो इसका नाम क्या होगा भाई? 2, 4, 6 ट्राई Br है, इसलिए नाम होगा ब्रोमो, और पूरा का पूरा फिनाल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। बोलेंगे सभी को समझ में आ गया भाई? हाँ, नहीं लिख सकते, ब्रोमीन जल के साथ H2O नहीं लिखेंगे।
सर क्वेश्चन में फिनॉल गलत लिखा नहीं भैया, गलत नहीं लिखा है फिनॉल। फिनॉल आपको हर जगह बुक में ऐसे भी मिल सकता है, तमाम किताबों में ऐसे भी फिनॉल लिखा मिल सकता है और ऐसे भी लिखा मिलता है, तो आप गलत ना कहिए, ठीक ना। ट्राइफिनॉल नहीं होगा भाई, ट्राइफिनॉल तीन फिनॉल थोड़ी जुड़े हैं, ब्रोमीन तीन जुड़े हैं, इसलिए ट्राइफिन ब्रोमो होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया, एथिल एल्कोहल को क्या किया जाता है, ऑक्सीकृत किया जाता है। एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत किया जाता है। तो सुनो, एथिल एल्कोहल का फार्मूला बता सकते हैं आप सभी, 3Br ही क्यों लिए? अरे भैया अभिक्रिया देखो ब्रोमीन से कराएंगे तो जो यौगिक बनता है, मान लो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराने पर 2,4,6 क्या बनता है, ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। तो अब 3 OH जोड़ने के लिए, 3 Br समूह जोड़ने के लिए तो क्या कुछ ज्यादा लोगे या फिर कम लोगे? कम लोगे तो ये मेन यौगिक बनेगा नहीं, है ना, ज्यादा लोगे तब भी नहीं बनेगा। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे कुछ उत्पाद होते हैं, उसको बनाने के लिए प्यारे बच्चों मात्राएं निश्चित की जाती हैं। जैसे हम खाना बनाने बैठते हैं तो कहिएगा कि नमक खाओ, अगर मम्मी से बोलो, मम्मी से बोलेंगे कि क्या प्यारे बच्चों कि 1 चम्मच नमक की जरूरत है इसमें, तो मम्मी से बोलोगे कि एक ही चम्मच नमक की क्यों जरूरत है, तो आप वही मम्मी बताएंगी ना कि इसमें की जो मात्रा है वो 1 ही चम्मच की जरूरत है ना, 1 चम्मच से ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो वैसे यहां पर भी Br2 की संख्या आपको 3 ही चाहिए, 10 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। अगला, एथिल एल्कोहल को क्या किया जाता है भैया, ऑक्सीकृत। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला हो गया C2H5OH। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि एथिल एल्कोहल का हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण करते हैं तो एक बार आपको क्या प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो क्या बनेगा वहां पर, एथिल एल्कोहल को आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर क्या OH। जब भी हम एथिल एल्कोहल का एक बार क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक ना, ऑक्सीकरण करेंगे तो यहां से H2O दिख रहा होगा, H2O निकल जाएगा, ठीक ना, H2O यहां से क्या होगा, निकल जाएगा और ये O जाकर जुड़ जाएगा। सुनिए, इस वाले भाग को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, C2H5 है तो CH3 CH2OH लिख सकते हैं। यहां से हमने निकाले H2O, क्या निकालिए H2O, तो यही ऑक्सीजन वहां पे जाके जुड़ जाएगा, तो यहां पर बनेगा C6H5, सॉरी क्या बोलेंगे भाई, CH3CHO, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। IUPAC नाम अगर बात करेंगे तो इसका नाम होता है एथेनल। एक बार ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड होता है ना, और पुनः आपका एक बार ऑक्सीकरण होगा तो ये बनेगा भैया CH3COOH, जिसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, और IUPAC नाम होगा तो ये होगा एथेनोइक अम्ल। क्या भैया, एथेनोइक अम्ल। कविता कुमारी क्या सवाल है भाई, पूछिए आप। IUPAC नाम, अच्छा IUPAC नाम का एक दिन क्लास लगवाते हैं किसी दिन, जल्दी ही, है ना, जल्दी ही क्लास हम IUPAC के दे देंगे, हो सकता है संडे को ही प्रोवाइड करा देंगे। चलिए संडे क्लास लेते हैं आपकी एक इसी 12 बजे, ठीक है, IUPAC का डाउट क्लियर करते हैं, जो घंटा 2 घंटा लगेगा उसी में डाउट क्लियर कर लेते हैं। बोलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा, विलियम संश्लेषण की केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। समझ में आया ना, क्या बोलेंगे, विलियम संश्लेषण के अभिक्रिया के लिए केवल क्या लिखिए भाई, केवल समीकरण लिखिए। तो आपको विलियम संश्लेषण अभिक्रिया याद होनी चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रयोग होना चाहिए, तो 2 चीजों का यहां पर प्रयोग होता है। एक प्रयोग होता है सोडियम एथॉक्साइड C6H5ONA, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। C2H5Br, C2H5Br का क्या नाम है भैया, तो एथिल ब्रोमाइड है। क्या बोलेंगे, एथिल ब्रोमाइड है। और इस वाले का नाम क्या होगा, तो इसका सभी प्यारे बच्चे नाम देंगे कि सर इसका नाम सोडियम एथॉक्साइड है। क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। अब देखो इस आगे का कैसे बनेगा, तो इस वाले भाग को समझने के लिए इस तरीके से लिख लो, C
C2H5O सिंगल बॉन्ड Na लिख सकते हैं। इस वाले भाग को समझने के लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे Br सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है, समझने के लिए। तो यहां से Na और Br ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, लिख लेंगे आप। Na और Br ऐसे क्या लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर बनेगा NaBr सोडियम ब्रोमाइड, ठीक ना। और इन दोनों को अगर आप लिखेंगे C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5, कितना आसान है, ठीक है, बस जोड़ना है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है भैया डाई एथिल ईथर। चलिए एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि क्या यहां तक आपको क्लियर हो गए हैं, यहां तक आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। क्लियर हो गए, ठीक है। इसमें एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे एल्कोहल फिनाल से ज्यादा अम्लीय क्यों होता है ना, सॉरी, फिनाल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि फिनाल में अनुनादी संरचना का गुण पाया जाता है, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चले प्यारे बच्चे, इसके क्या देखे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट हमको लगा कि हाँ भैया ये इंपॉर्टेंट है, उसको देख लिया गया। अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलो एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर, चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं। रुपेश कुमार का कहना है हम लोगों की केमिस्ट्री की सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उत्पाद कहां से लाते हैं। अच्छा भाई, उत्पाद हम अपनी तरफ से थोड़ी बनाते हैं, तो भाई इसको याद रखना पड़ता है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होगा, समझ में आना, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होगा आपके लिए, ठीक ना, इसके लिए कोई अलग से ट्रिक नहीं आएगा। अलग से ट्रिक आने का मतलब हम आपको हमेशा ही बताते हैं कि आपको अगर समीकरण नहीं याद हो रहे हैं तो समीकरण ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करिए, याद करने की कोशिश करिए। समीकरण याद, ठीक ना, समीकरण याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप एक समीकरण, एक क्वेश्चन को आप कितनी बार लिखते हैं, ठीक ना। ठीक है, तो चले प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। एक बार सभी प्यारे बच्चे लिखें, C2H5Cl भी लिख सकते हैं, बिल्कुल यहां पे Br की जगह Cl भी लिख सकते हो। चले, चलो अब आप लोग सभी प्यारे बच्चे जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। अब ऐसे प्रश्न भी समीकरण से ही संबंधित हैं और आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों का क्या देना भाई, जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि फिनाल को सैलसिल, यहां पे सैलसाइल एल्डिहाइड, जिसे सैलसियाइल एल्डिहाइड लिखे हैं, तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। जो किताब में लिखा था कुछ ऐसे ही लिखा था, ये सही था किताब में ऐसे, तो आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा। फिनाल को सैलसिलिक एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, ठीक ना। फिनाल को सैलसिलिक एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, परिवर्तित किया जाता है। आप सभी प्यारे बच्चे बताएंगे जवाब इसका। तो कल भी हमने आपको बताया था इसको परिवर्तित करने का, याद करिए कैसे बदला था। इधर ऐसे आप फिनाल लिखे थे, क्या लिखे थे, फिनाल, फिर उसके बाद हमने लिखा था क्लोरोफार्म और फिर हमने लिखा था NaOH, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आप लोगों को याद होगा कि आपको ऐसे लिखे थे भैया, यहां पर क्या था OH और यहां पर लिख दिए थे CHO, आगे भी कुछ प्राप्त हुआ था। तो याद करिए कौन सी अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो पहले का कौन सा होगा भाई, पहले का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा, जिसे होगा राइमर टीमैन अभिक्रिया। शुभम कुमार पूछ रहे हैं तो भाई उसके लिए वीडियो हमने दे दिए हैं अपलोड करने वाले, अब अपलोड करने वाला टेक्निकल टीम ही जाने। वीडियो अपलोड जो कह रहे थे समन्वय संख्या और उपसा संयोजन संख्या का वीडियो रिकॉर्ड आज नहीं किया, वो जिस दिन हम आपसे बोले थे कि अगले दिन हो जाएगा उसी दिन हमने रिकॉर्ड करके आपको दे दिए थे।
अब वो टेक्निकल टीम के पास है, वो कब अपलोड करता है वो जल्दी से बोल देगा, है ना। आज फिर बोल देंगे, लेकिन जबकि हमको उसको आज लगभग 5 से 6 दिन हो गया। गुस्सा हमसे ना होइए, ठीक ना, गुस्सा उसके लिए हमसे ना होइए भाई, बाकी हम बोल देंगे उसके लिए। चलो इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए, निम्नलिखित में से फिनाल को पहचाने। इसमें आप सभी जवाब देंगे फिनाल को पहचाने। तो फिनाल का फार्मूला भैया, अब ऐसे क्वेश्चन हल्के हल्के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। यहां पर जैसे यहां पर अगर ऐसी संरचना कहां पर दिख रही, तो यहां पर तो नहीं है, यहां पर भी नहीं है, ये तो बेंजीन का फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताओ भाई, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या कह रहा है कि फिनाल यौगिक का नाम है, मतलब इस यौगिक का नाम क्या है? तो इस यौगिक का नाम क्या होता है भैया? फिनाल होता है। क्या नाम होगा? फिनाल होगा इस यौगिक का नाम। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे आप सभी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सर्वाधिक अम्लीय, देखो फिनाल का फार्मूला लगभग सभी है, लेकिन प्यारे बच्चों जहां पर कोई प्रतिस्थापी के रूप में अतिरिक्त समूह जुड़ा होता है, जैसे इसमें जुड़ा है फिनाल, तो इसमें भी फिनाल, इसमें एल्कोहल के रूप में। बेंजीन की अनुनादी संरचना, क्योंकि एल्कोहल के रूप में, ये साइक्लोहेक्सेनॉल के रूप में, तो इसमें अनुनादी संरचना इन दोनों में तो होगी नहीं। तो अनुनाद की स्थितियां सिर्फ इस वाले और इस वाले में बनेगी। और सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा अनुनादी होगा? तो ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक ना। तीसरे का कौन सा सही जवाब होगा? एम क्लोरोफिनाल होगा, सॉरी चौथे का। पांचवें का जवाब आप देंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देंगे, कह रहा है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है प्यारे बच्चों CnH2n + 1 × OH होता है। CnH2n + 1 × क्या होता है? OH होता है, एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है ना। जल में तो ये तो क्लोरोफॉर्म है, ये ईथर का है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। और आप जानते हैं कि अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल जल में विलेय होगा, वो भी पूर्ण विलेय होगा। जो जल होगा, ठीक ना, जल में कौन विलेय होगा? एथिल एल्कोहल। एल्कोहल आप जानते हैं कि जल में पूर्ण विलेय होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन सा है? सक्रिय क्रियाशील मूलक मतलब एल्कोहल की जो क्रियाशीलता होती है ना, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए भैया एल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है? तो क्रियात्मक समूह कौन सा होगा भाई? OH समूह एकदम सही जवाब हो जाएगा। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल में होगा, CHO एल्डिहाइड समूह में होगा, और CO की बात होगा तो वो कीटोन समूह में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। कह रहा है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर, मतलब अगर प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में आपको जांच करनी हो कि कैसे होगा, तो उसके लिए क्या होगा? ऑक्सीकरण विधि। हाँ भैया ऑक्सीकरण कल हमने पढ़ा था। ल्यूकास प्रतिकारक आप जानते हैं, विक्टर मेयर परीक्षण, मतलब ये तीनों के तीनों एकदम क्या होंगे भैया? सही जवाब हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 8 का क्या होगा? डी ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में कौन सा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 द्वारा अवकरित होकर क्या बनाता है भैया? इथाइल एल्कोहल अर्थात C2H5OH बनाता है, ठीक ना। क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल बनाता है। तो भैया जो एस्टर है ना, जो एस्टर है उसी के अपचयन किया जाएगा, अपचयन से क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल बनता। कैसे बनेगा सर? तो देख लीजिएगा, CH3CO सिंगल बॉन्ड C2H5, ये एस्टर वाला भाग है। कैसे एथिल एल्कोहल बनता है वो समझिए। यहां पर इसका 2 हाइड्रोजन से अपचयन, अवकरित करने का मतलब यहां पर क्या होगा? अपचयन होगा। तो यहां पर बनेगा C2H5OH, ये बन जाएगा, और लास्ट में एक H यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CHO, ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक ना, इसके एस्टल्डिहाइड के रूप में। तो अवकरण की क्रिया किसमें होगी? एस्टर की ही वजह से होगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब आप देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे। कह रहा है कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण कर निम्न एल्कोहल में कौन सा ब्यूटीन 2 देता है? ये आपको हम पहले बता दे रहे हैं, ये जितने क्वेश्चन है वो सब के सब प्रीवियस ईयर हैं, ठीक ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में है। इस तरीके के प्रश्न सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं,
इसलिए ध्यान रखना। आपसे कह रहा है शांत H2SO4 की उपस्थिति में, तो भैया इसके लिए जवाब क्या होगा, 2 ब्यूटेन देता है, तो ब्यूटेन 2 आल। देखो कैसे बनाता है ब्यूटेन 2, CH3 CH, यहां पर क्या हो जाएगा OH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका हो जाएगा। ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ब्यूटेन बनाता है, तो यहां पर लिखेंगे सांद्र H2SO4। तो यहां का OH और यहां से एक H निकालेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। ठीक है, H2O बनाएंगे तो बचा क्या है आपका CH3 CH, 2 बंद CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इसी का नाम है क्या भाई, 2 ब्यूटीन है। क्या नाम है, 2 ब्यूटीन है। तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 9 का सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, ब्यूटेन 2 आल, एकदम सही जवाब हो जाएगा। अच्छा 6 का सही होगा, जल में विलेय है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आप सभी देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा निम्न क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आइडोफार्म परीक्षण देता है। देखो भाई प्राथमिक एल्कोहल में सिर्फ एथिल एल्कोहल ही आइडोफार्म परीक्षण देता है, हाँ सर। फिर उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल में सिर्फ ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह, क्या बोलेंगे भाई, जब द्वितीयक एल्कोहल जो होगा उसमें जिसमें OH समूह दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर होगा प्यारे बच्चे, तो वही होगा। फिर तृतीयक एल्कोहल तो देगा नहीं। तो भैया देखो प्राथमिक एल्कोहल ये है लेकिन CH2OH तो है, लेकिन ये एथिल एल्कोहल नहीं, तो ये तो गलत होगा ही। ये भी प्राथमिक एल्कोहल है लेकिन एथिल एल्कोहल नहीं, तो ये है मेथिल एल्कोहल, ये भी गलत। ये तृतीयक एल्कोहल, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब आप देंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है ना। क्या होगा भाई, बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, मेथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। आप सभी जवाब देंगे। तो भाई देखो मेथिल एल्कोहल का निर्माण आपको पढ़े भी होंगे, जो पायरोलिग्नियस अम्ल होता है उसी से इसका निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब आप देंगे, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण से क्या बनता है। तो प्राइमरी एल्कोहल की बात करेंगे तो यहां पर होगा RCH2OH। कल भी आप किए थे उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण, तो यहां से H2O दिख रहा होगा, क्या है, उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण से क्या बनता है, यहां से सिर्फ H2 निकल जाएगा, तो यहां पर बनेगा एल्डिहाइड RCHO प्लस क्या निकल जाएगा H2। तो उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या बनता है भैया, तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन बनता है। एसीटोन कहां पर बन सकता है, तो एथिल एल्कोहल से होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीकरण से ये क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। इसका भी ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है भैया, एसिटिक अम्ल बनता है। मेथिल एल्कोहल से होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसका नाम होता है प्यारे बच्चों आइसोप्रोपिल एल्कोहल, CH3CH CH और CH3CHOH इंटू CH3। मतलब ये कौन सा एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल। क्या है, द्वितीयक एल्कोहल, जहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आइडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। देखो प्यारे बच्चों अभी हाल ही में पढ़े थे आप लोग, जो आइसोप्रोपिल होता है जबकि द्वितीयक एल्कोहल होता है ना, द्वितीयक एल्कोहल होता है, तो ये भी देता है। एथेनॉल देता है, एथेनॉल भी हमने आपको याद करवाया है कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में सिर्फ एस्टल्डिहाइड है ना, एस्टल्डिहाइड है, तो एथेनॉल भी हो गया, ये वाला भी हो गया। तो कौन सा नहीं, कौन सा बच रहा है, बेंजिल एल्कोहल, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब आप देंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन जल में आघुलनशील है। भाई देखो एल्कोहल ही ऐसा होगा जो पूरी तरीके से जल में घुलेगा, है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इसीलिए इसीलिए आप क्या बोलेंगे, CH3OH एकदम क्या होगा प्यारे बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आप देंगे, क्या भाई ब्यूटेन 2 आल एक क्या है। ब्यूटेन 2 आल क्या है, तो ब्यूटेन 2 आल का फार्मूला लिखेंगे, CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या कह रहा, ब्यूटेन 2 आल, ब्यूटेन 2 आल जिसमें CHOH समूह उपस्थित हो उसे आप सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना, कल भी हमने आपको वर्गीकरण से समझाया था कि वर्गीकरण में क्या होगा,
ऐसे होगा तो क्या होगा भैया, सेकेंडरी अल्कोहल एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्या है, हम लोगों को वन शॉर्ट चैप्टर लेकर आप बोले थे, बिल्कुल भाई वन शॉर्ट चैप्टर मिल जाएगा, उसके लिए भी बोले हैं, वो भी मिलने वाला है, बस क्लासें कंटिन्यू हो रही है ना, कंटिन्यू हो रही है, ऐसा तो है नहीं क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स खत्म होगा तो हम मैराथन क्लास एक आध 2-4 की क्लास लगाएंगे, 2-2 3-3 क्लास की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी का मतलब क्या प्यारे बच्चों, तृतीयक एल्कोहल की पूछ रहा है, तृतीयक एल्कोहल कौन सा होगा, तो 3 डिग्री कहां पे होगा, जिनमें क्या होगा भैया, COH समूह, COH समूह जहां पर होगा, और तो देख रहे हैं CH2 यही है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित का क्या बताइए, IUPAC नाम बताइए, तो जो अंकन होगा भैया एल्कोहल से होगा OH 1 2 और ये 3, देखो दूसरे नंबर पर CH3 जुड़ा है, बोलेंगे हाँ सर 2 मेथिल, ये देखिए 2 मेथिल, और यहां पर भी है, लेकिन कितना A 1 2 3 1 प्रोपेनॉल और यहां पे लिखा 1 ब्यूटेनॉल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या होगा प्यारे बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 20 का जवाब आपको सभी को देना है, निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर क्या बनता है, ईथर बनता है। हाँ इसका जवाब आप सब देंगे। हाँ शुभम कुमार, कमेंट हम आपके पढ़ लिए हैं प्यारे बच्चे, हम आज अभी तुरंत बोल देंगे भाई, उसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ गोल्डन कुमार, क्या समस्या आ गई भाई आपको, बताइए। इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जो आपका शुष्क होगा Ag2O, कई बार हमने आपको इसके बारे में बता दिया इस क्वेश्चन के लिए, तो शुष्क जो Ag2 होगा जिसे ड्राई सिल्वर ऑक्साइड बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। एथॉक्सी एथेन का क्या पूछ रहा है, फार्मूला पूछ रहा है, एथॉक्सी एथेन का जो फार्मूला होता है ना, वह होता है C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5। अब आप देख लीजिए ये कहां पर आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों किस में दिख रहा है, सी वाले में दिख रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आप कह रहा है 22 का, निम्न में से कौन मिथॉक्सी मेथेन, मिथॉक्सी मेथेन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है भैया CH3O सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहां पर आप देखेंगे कहां पर है, तो ये वाला फार्मूला आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है भाई क्या, 21 नहीं, अच्छा एक मिनट, 21 हो गया 22, ये 23 कह रहा, क्या भाई निम्नलिखित में से कौन सा ईथर है, ईथर की पहचान करने के लिए क्या था भैया, ईथर की पहचान करने के लिए RO सिंगल बॉन्ड और, यही तो होता है ईथर, यही तो होता है ईथर, तो ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा भैया, सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बनता है जब प्राथमिक एल्कोहल का उत्प्रेरकीय डी हाइड्रोजनीकरण, है ना, डी हाइड्रोजनीकरण भी मिलता है और बुक में बी हाइड्रोजनीकरण भी मिलता है। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल का उत्प्रेरकीय आसान है। ठीक है, क्या भाई ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्राथमिक का द्वितीयक, प्राथमिक कामा द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अंतर दिखाया जाता है, किसके द्वारा अंतर दिखाया जाता है, यही पूछ रहा है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो जल्दी से निकाल लेंगे भाई, सभी के सभी द्वारा, ऑक्सीकरण विधि द्वारा, ल्यूकास विधि द्वारा और विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला, एल्कोहल जो शराब के रूप में प्रयोग की जाती है, मतलब कौन सी एल्कोहल है प्यारे बच्चों जो शराब के रूप में क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। चलिए 26 का जवाब आप दीजिए भाई, 19 का डी हमने देख लिया है, 19 का डी नहीं होगा, 19 का एकदम सही जवाब है। ठीक ना, जवाब देंगे एल्कोहल जिसका उपयोग शराब के निर्माण में किया जाता है, तो भैया जो एथिल एल्कोहल होता है उसका उपयोग शराब के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आइडोफार्म का परीक्षण है, अच्छा आइडोफार्म का परीक्षण है, तो ये तो होगा नहीं, ये तृतीयक की श्रेणी में जाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी, हमको लगता है ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ईथर किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, अभी आप लोगों ने एक प्रक्रिया पढ़ी थी ईथर बनाने की, जिसमें आप लोगों ने कुछ ऐसे समीकरण लिखा था, कुछ ऐसे समीकरण आप लोगों ने लिखे थे, C2H5O C2H5
प्लस NaBr। अभी ऐसे कुछ समीकरण आप लोगों ने लिखा था और बना था ईथर, तो वही पूछ रहा है, बताइए कौन सी अभिक्रिया होगी, है ना, कौन सी अभिक्रिया होगी। तो आपको पता होना चाहिए विलियम संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा ही तो इसको बनाए थे हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, एल्डिहाइड को RCHO को किस में बदलना है भाई, एल्कोहल में। मतलब ये एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलना है। क्या बदलना है, एल्कोहल में बदलना है। तो परिवर्तन के लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो सुनिए H2/PD दोनों इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, LiAlH4 का भी प्रयोग कर सकते हैं, NaBH4 का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न का आप सभी जवाब देंगे। लास्ट प्रश्न का सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। भाई इसका जवाब क्या होगा, क्या कह रहा है कि फिनाल को जिंक जस्ता चूड़ के साथ श्रवण, है ना, मतलब जिंक डस्ट के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है, जिंक चूड़ के साथ क्रिया कराई जाती है। तो अभी आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाए थे जिसमें आया था प्यारे बच्चों बेंजीन। क्या था भैया, बेंजीन। हाँ कितना था भाई, बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये कुल आपके 30 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 30। इन 30 में आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन बैंक में डी है, डी ये कैसे होगा भाई। क्वेश्चन बैंक में जो डी आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में ही तो कह रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई। 1 2 3 2 मिथिल, कितने कार्बन, 1 2 3 1 प्रोपेनॉल। सही है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन बैंक में गलत है, क्वेश्चन बैंक में गलत है। चलो बताओ कितने सही हुए आपके। अच्छा 2 गलत हो गया। इक्कीस, 22, 25, 25, 28। थोड़ा सा मेहनत करिए, ये क्वेश्चन बार बार आपके सामने रिपीट हो रहे हैं, 3 प्रश्नों में गलती ना करिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये जो 10 15 20 हो रहे हैं, इन प्रश्नों को बार बार हम प्रैक्टिस करवाए हैं, तो इन प्रश्नों पर गलती ना करिए आप लोग, इन प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, ठीक ना। कोशिश करिए कि पूरा का पूरा सही हो जाए, ठीक ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चे हमने आपको पहले ही बताया था कि जो बुक का है वो भवन भारती का पूरे ऑब्जेक्टिव एक साथ पूरे क्लास में करवा देंगे, और फिर उसके बाद अभी हमको बड़ी क्लास है, 12 घंटे वाली क्लास भी हमको लेनी है। आप उसके लिए परेशान ना हो, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको जो सब्जेक्ट IUPSC वाला है, IUPSC संडे आपको क्लियर करवा देते हैं, तो आप परेशान ना होइए, अच्छे तरीके से मेहनत को करते रहिए। पूरी कोशिश होगी कि संडे आपकी कोई ना कोई बड़ी क्लास केमिस्ट्री की हो, ठीक है ना। तो क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चे जरूर बताएंगे, और मिलते हैं फिर नई क्लास में। शाम वाली क्लास में आज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी हम रखें, 5 नए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए। मॉडल पेपर के हिसाब से संभावित कौन से प्रश्न आ सकते हैं उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे मिल जाए। तो भाई चलिए शाम वाली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी, बढ़िया हैं। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो क्या सारी चीजें क्लियर